हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज की जो बुक है अंकित भाटी के द्वारा लिखित बुक होम गार्ड की। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इस बुक का जो है पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, भारत का इतिहास। इस टॉपिक के हमने 250 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल के आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों होम गार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक है भूगोल। तो इस टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो होम गार्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कोलार की खान किस धातु से संबंधित है। पहला ऑप्शन है चांदी, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सोना। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है स्वर्ण भंडार के लिए, ऑप्शन बी है फिल्म निर्माण के लिए, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम भंडार के लिए, ऑप्शन डी है कोयला भंडार के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पेट्रोलियम भंडार के लिए, पेट्रोलियम भंडार के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रानी खेत नामक स्थान किस राज्य में है। रानी खेत नामक स्थान किस राज्य में है। तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चिल्का झील किस राज्य में है। चिल्का झील किस राज्य में है। तो पहला ऑप्शन है पंजाब में, ऑप्शन बी है उड़ीसा में, ऑप्शन सी है केरल में, ऑप्शन डी है त्रिपुरा में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है असम में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की कोसी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है। तो पहला ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। ठीक है, कोसी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पहला है नासिक से, ऑप्शन बी है यमुनोत्री से, ऑप्शन सी है व्यासकुंड से, ऑप्शन डी है महाबलेश्वर से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नासिक से उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मथुरा किस नदी के किनारे बसा शहर है। तो पहला है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है हुगली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यमुना नदी के किनारे। ठीक है, मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तांबे के लिए प्रसिद्ध खैतड़ी
किस राज्य में स्थित है? तो पहला है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक, खैतरी किस राज्य में है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कोलार गोल्ड फील्ड कहां पर है? तो पहला ऑप्शन है झारखंड में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, ऑप्शन डी है कर्नाटक में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है यमुना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहला है केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की निम्न में से पंजाब में कौन सी नदी बहती है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है सतलुज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सतलुज। सतलुज नदी जो है पंजाब में बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है चंबल, ऑप्शन बी है केन, ऑप्शन सी है बेतवा, ऑप्शन डी है कोसी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए चंबल यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? पहला ऑप्शन है अमरकंटक, ऑप्शन बी है गंगोत्री हिमनद, ऑप्शन सी है जनुआ पांव की पहाड़ी, ऑप्शन डी है बंदर पूंछ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अमरकंटक। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि हिंडन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मेरठ में, ऑप्शन बी है गाजियाबाद में, ऑप्शन सी है दिल्ली में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गाजियाबाद में। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है? गाजियाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में सबसे पहले सूर्यास्त किस राज्य में होता है? तो पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है मेघालय में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20
कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है काराकोरम, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन डी है इंदिरा कोल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। संभल झील, चिल्का झील, बूलर झील की वेम्बनाड झील। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि अरावली पर्वतमाला कहाँ है। पहला ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है राजस्थान में। ठीक है, अरावली पर्वतमाला कहाँ है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि आगरा किस नदी के किनारे बसा है। यमुना के, गंगा के, ब्रह्मपुत्र के, ऑप्शन डी है माही के। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ऑप्शन बी है लोककटक झील, ऑप्शन सी चिल्का, ऑप्शन डी है बूलर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है गैलीलियो ने, ऑप्शन बी है जेएल बेयर्ड ने, ऑप्शन सी है कोपरनिकस ने, ऑप्शन डी है केपलर ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने जो है सौर प्रणाली की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, ऑप्शन बी है केपलर ने, ऑप्शन सी है कोपरनिकस ने, ऑप्शन डी है गैलीलियो ने। तो 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केपलर ने। ठीक है, ग्रहों की गति का नियम दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। 7, 8, 5 कि 6। तो 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, बुध को, शुक्र को, मंगल को कि बृहस्पति को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र को। ठीक है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। मंगल को, शुक्र को, पृथ्वी को कि बुध को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र को जो है शाम का तारा कहा जाता है और शुक्र को ही पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीरियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि हेली धूमकेतु
का आवर्तकाल कितना होता है? हेली धूमकेतु का जो है आवर्तकाल कितने दिनों का होता है? 66 वर्ष का, 76 वर्ष का, 86 वर्ष का, ऑप्शन डी है 96 वर्ष का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 76 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो पहला है कैलिस्टो, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है एल्लो, ऑप्शन डी है टाइटन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है बुध। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो पहला है वरुण, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है बुध। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए वरुण। ठीक, वरुण सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है अरुण, ऑप्शन बी है वरुण, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी शनि। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह। क्वेश्चन नंबर 36 कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो पहला ऑप्शन है टाइटन, ऑप्शन बी है एटलस, ऑप्शन सी है टेलेस्टो, ऑप्शन डी है लापेटस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है शुक्र, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है वरुण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, मंगल। कौन सा? मंगल लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 66, ऑप्शन बी है 90, ऑप्शन सी है 181, ऑप्शन डी है 360। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 181। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय होता है, यानी कि समयांतराल होता है? 4 मिनट का, 1 घंटे का, 15 मिनट का कि 12 घंटे का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 मिनट का। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय अंतराल है कितना होता है? 4 मिनट का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। पहला है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 66/2 यानी कि 66.5 डिग्री अक्षांश और ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है महानदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो नदी है अरब सागर में गिरती है जाकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42 है कि नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। तो पहला ऑप्शन है नासिक से, ऑप्शन बी है सतपुड़ा की श्रृंखलाएं से, ऑप्शन सी है महाबलेश्वर से, ऑप्शन डी है अमरकंटक की पहाड़ी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमरकंटक की पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि श्वेत पर्वत किसके नाम से जाना जाता है। पहला है चो ओयू, ऑप्शन बी है मकालू, ऑप्शन सी है लाहोत्से, ऑप्शन डी है धौलागिरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, धौलागिरी पर्वत जो है सफेद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में मिलती है। तो पहला है प्रांत सागर, प्रांत महासागर, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी है दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि भारत अपनी लगभग कितनी भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। देखते हैं इसका ऑप्शन जो है ठीक कितना करता है। पहला है 106 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 306 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 506 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 706 किलोमीटर। तो 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला 8वां, ऑप्शन बी है 5वां, ऑप्शन सी है 6ठा, ऑप्शन डी है 7वां। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। तो पहला है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। तो पहला है 6 देशों के साथ, ऑप्शन बी है 5 देशों के साथ, ऑप्शन सी है 8 देशों के साथ, ऑप्शन डी है 7 देशों के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7 देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा लगती है। पहला है म्यांमार से, ऑप्शन बी है चीन से, ऑप्शन सी है नेपाल से, ऑप्शन डी है पाकिस्तान से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो पहला है जोवाई, ऑप्शन बी है शिलोंग, ऑप्शन सी है बाघमारा, ऑप्शन डी है मासिन राम में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मासिन राम में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वर्षा होती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है। पहला है ब्रॉड गेज, ऑप्शन बी फुट गेज, ऑप्शन सी मीटर गेज, ऑप्शन डी है नैरो गेज। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी फुट गेज जो है भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है, जबकि ब्रॉड गेज भारत की श्रेणी है, मतलब भारतीय रेलवे की श्रेणी है, मीटर गेज भी है, नैरो गेज भी है, लेकिन फुट गेज जो है भारत की रेलवे ट्रैक की जो श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो पहला है सतलुज नदी, ऑप्शन बी है चिनाब नदी, ऑप्शन सी है रावी नदी, ऑप्शन डी है श्योक नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है। पहला है नागार्जुन परियोजना, ऑप्शन बी है हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन सी है भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन डी है सरदार सरोवर बांध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी भांगड़ा नागर परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 54 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, सी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी है पुडुचेरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। पहला है ताप्ती नदी पर, ऑप्शन बी है माही नदी पर, ऑप्शन सी है करजन, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ताप्ती नदी पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 15 जून को, ऑप्शन बी है 23 जून को, ऑप्शन सी है 1 नवंबर को, ऑप्शन डी है 30 मई को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 जून को जो है छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं किस नदी पर बनाया जा रहा है। बिल्कुल, पहला ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है यमुना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि संभर झील स्थित है। पहला है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान और डी है कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। पहला है असम की, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल की, ऑप्शन डी है उत्तराखंड की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए असम की। ठीक है, असम की जो है
सीमा नेपाल से नहीं लगती है, जबकि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है, पश्चिम बंगाल की भी जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन असम जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन है? पहला है झेलम, बी है लूनी, सी है सोर और डी है चंबल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लूनी। लूनी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि हुंड्रू जल प्रताप किस नदी पर स्थित है? पहला है स्वर्ण रेखा पर, ऑप्शन बी है तीस्ता पर, ऑप्शन सी है सिंगापुर पर, ऑप्शन डी है उमंग बोट पर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वर्ण रेखा पर। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि अरावरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? पहला है राजस्थान में, ऑप्शन बी है हरियाणा में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है राजस्थान में स्थित है, जो दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर सरकार के द्वारा उसे जो है काटने की योजना बनाई जा रही है। काफी ही दुखद सूचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु कब स्वीकार किया गया? पहला है 1978 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1976 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1972 में जो है बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो पहला है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी है चिकनी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी है रेत, ऑप्शन डी है गाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जो पानी की मात्रा है या क्षमता सबसे अधिक रहती है इसमें। ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं और जो होम गार्ड के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 360 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 356। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी है उप राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 73 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 74। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति जो है क्षमादान
देने की शक्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो पहला ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है प्रतिभा पाटिल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि प्रेजेंट टाइम पर जो है भारत का राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत के संविधान के अनुसार यानी किसके अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? यानी कि भारत के संविधान के किस अनुसूची के अनुसार यानी कि किस अनुसूची में जो है साइबर अपराध जो है राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो पहला है पहली सूची, ऑप्शन बी है 7वीं सूची के अंतर्गत, ऑप्शन सी है 6ठी सूची के अंतर्गत, ऑप्शन डी है 3री अनुसूची के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची के अनुसार जो है साइबर अपराध जो है राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास, और ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री के पास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, पावर होता है कि वह लोकसभा भंग करने की शक्ति रखता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया है? तो पहला ऑप्शन है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संशोधन, ऑप्शन सी है 73वां संशोधन, ऑप्शन डी है 79वां संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 79वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? पहला है समता का, ऑप्शन बी है न्याय का, ऑप्शन सी है बंधुता का, ऑप्शन डी है संप्रभुता का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंधुता का। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है श्री गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी श्री कल्याण सिंह, ऑप्शन सी है श्री योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी है श्री ND तिवारी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री गोविंद बल्लभ पंत। ठीक, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? ठीक है, कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, और ऑप्शन डी है 30 दिसंबर को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89A के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लोकसभा चुनाव सन 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए थे, यानी कि संपन्न हुआ था कितने चरणों में? पहला है 9 चरण में, 7 चरण में, 8 चरण में और ऑप्शन डी है 6 चरण में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 चरणों में जो है संपन्न हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है, कौन करता है? संसद, बी है योजना आयोग, सी है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी है वित्त आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वित्त आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है राज्यों के राज्यपाल, ऑप्शन बी है दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर और ऑप्शन डी है राज्यों के सभी मुख्यमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, पहला कथन है कि आयोग का गठन 31 दिसंबर सन 2024 को हुआ था। दूसरा कथन है कि श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। तो देखते हैं उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों कथन जो है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है पेपर में कि लास्ट में जो है क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पहली सूची में मौलिक अधिकार और दूसरी सूची में है और अनुच्छेद। ठीक है, कौन सा अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो पहला है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। तीसरा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 और ऑप्शन डी है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में नहीं है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन बी है गलत है। ठीक है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत, संस्कृति और शिक्षा संबंधी का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत और समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है भाग 17 में, भाग 15 में, भाग 16 में और भाग 14 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 15 में। ठीक है, भाग 15 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पहला ऑप्शन है जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी है रवि राय, ऑप्शन सी है मीरा कुमार, ऑप्शन डी है बलराम जाखड़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास व इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी योजना व पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, या उसके भेदभाव में यानी कि या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये जो है कहा गया है? तो पहला ऑप्शन अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 के 2 में, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 के 4 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16 के 2 में जो है कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। तो पहली सूची में दिए गए अनुच्छेद 26। पहली अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 जो क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। दूसरा है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। फिर है अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 98 जो कहता है सांसद का सचिवालय। और अनुच्छेद 239 के अंतर्गत आता है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो है कूट क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है 3, 4, 2, 1, राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफी पूछा भी जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व सम्मान और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ठीक है, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र। ठीक है, इसका सही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा व मिजोरम। ऑप्शन बी है असम, त्रिपुरा, नागालैंड व मिजोरम। ऑप्शन सी है असम, नागालैंड, मेघालय व मिजोरम। ऑप्शन डी है असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है अनुच्छेद 124। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, फिर दूसरा है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। तो दूसरा अनुच्छेद बिल्कुल सही है। तीसरा है अनुच्छेद 132 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता। और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत। तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जो है सही नहीं है। ठीक है, बाकी ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। यहाँ पर पूछ गया कि सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। दूसरा, पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
तीसरा है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। तीसरा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी कथन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। तो पहला है शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, संजन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, और गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य, तीसरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कौन सा जो है घटना पहले घटी हुई या कौन सा जो है केस सबसे पहले आया फिर उसके बाद। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, फिर गोरखनाथ बनाम पंजाब, फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। संवैधानिक निकाय और संवैधानिक अनुच्छेद। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 148, वित्त आयोग 263, निर्वाचन आयोग 165। तो इसमें जो है कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक सही सुमेलित नहीं है। तो पहला अनुच्छेद 156 में जो है राज्यपाल की पदावधि बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं ऑप्शन बी, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार। तो ये भी सही है। तीसरा अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ये जो है गलत है। अनुच्छेद ऑप्शन डी है अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, ये भी सही है। ठीक है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। तो पहला किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी शांतिपूर्वक तथा बिना शास्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, संपत्ति रखने खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। पहला है अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन बी है मानव देह व्यापार और बलात् भ्रम का निषेध, तीसरा है कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, और तीसरा है यानी कि ऑप्शन कथन चौथा है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अब दिए गए हैं नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 2 और 3। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची पहली और सूची दूसरी। पहला कि भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266, वित्त आयोग अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 380, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है कोड सही है। तो इसका जो राइट आंसर है भारत की संचित निधि जो है किसके अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 266 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 266। फिर है वित्त आयोग 280 के अंतर्गत, यानी कि 1 और 3 ऑप्शन इसका जो राइट ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा संविधान अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। पहला है 73वां और 74वां संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम, और ऑप्शन बी है 86 और 87वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42 और 43वां, ऑप्शन डी है 63 और 64वां। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 73 और 74वां संशोधन अधिनियम।
अगला है क्वेश्चन नंबर 33, संशोधनों व उनके कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान कीजिए। कौन सा संशोधन कब हुआ है, ठीक है, कौन सा संशोधन कब हुआ है। तो पहला 42वां संशोधन, 42वां संशोधन आपका हुआ है 1976 में, ठीक है, 42वां कब हुआ है 1976 में। 52वां जो संविधान संशोधन 1985 में, 86वां जो संविधान संशोधन 2002 में, और 96 जो है 2011 में। तो इसका जो राइट आंसर है 3, 1, 4 ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशासित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है। न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत की पंचायत समिति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्याय पंचायत नहीं था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं, पहली सूची की सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद जो है किसके अंतर्गत है, मॉरिस जोन्स के। फिर है नहीं, ये आता है ग्रेनविल अस्टिन के अंतर्गत, ठीक है, पहले का चौथा। फिर है सौदेबाजी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद जो आता है मॉरिस जोन्स। फिर है अर्थ संघवाद, अर्थ संघवाद जो आता है केसी वेयर। और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद जो आता है आपका आइवर जेनिंग्स के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर है पहले का चौथा यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, 35 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो पहला है अनुच्छेद 370 के तहत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 380 के तहत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356 के तहत, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 326 के तहत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ठीक है, किसी भी राज्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है, कौन करता है। तो पहला ऑप्शन भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी है पंचायती राज आयोग, ऑप्शन सी है राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी है राज्य व्यवस्थापिका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य का निर्वाचन आयोग जो है पंचायतों के चुनावों का संचालन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, पहला है पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्वितीय व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है राज स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो नीचे दिए कूट की सहायता से चयन करना है। तो पहला दोनों ए तथा दोनों सही है, यानी कि दूसरा केवल एक सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इसमें जो पहला कथन है बिल्कुल सही है और दूसरा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहली सूची में अनुच्छेद और दूसरी सूची में उसके अंतर्गत क्या आता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें अनुच्छेद 324।
अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग आता है, और अनुच्छेद 315 के अंतर्गत जो है लोक सेवा आयोग आता है, और अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग, और अनुच्छेद 338 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन थी? तो पहला ऑप्शन है मीरा कुमार, ऑप्शन बी उर्मिला सिंह, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी है प्रतिभा पाटिल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो पहला नवी अनुसूची, इसमें जो क्या है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, बिल्कुल गलत है। फिर तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, बिल्कुल सही है। फिर तीसरा है 8वीं अनुसूची में जो है भाषाएं, ये भी सही है। और ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। दूसरा, लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। तो इसमें जो दोनों कथन है सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी 31 है और लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, कौन सा जो है कथन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है अधिकरण भाग 11 में, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, और राजभाषा जो है अनुच्छेद 15 में, यानी कि भाग 15 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी यानी कि। तो पहला 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, और डी ऑप्शन है 15 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो पहला ऑप्शन अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय प्रदान करता है।
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, किसने रखा था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या क्या है। तो देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 550। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का उनके प्रावधानों के साथ मिलान कीजिए। पहले में है अनुच्छेद संख्या और सूची सेकंड में दिए गए हैं उनके प्रावधान। ठीक है, तो देखते हैं कौन जो है किससे मैच खाता है। तो पहला अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता, ठीक है, समता का जो है अधिकार। फिर है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 44 जो है, अनुच्छेद 44 में जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। ठीक, 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। कौन सा, अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई, किसके अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्य नीति के निदेशक तत्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, जो कि संबंधित है किससे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21A में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि भारतीय संविधान के लिए DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4 का में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है। ठीक है, किसके बारे में बताता है। तो पहला ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, ऑप्शन बी है संसद का संविधान, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है संघ की परिभाषा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संघ की परिभाषा के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, केंद्र और राज्य के संबंध में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। कौन सा अधिकार शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, वाक और
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो इसका जो राइट आंसर है ये सभी, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। तो ये तीनों जो है मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62 कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री मोन्टेक सिंह आहलूवालिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359 के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 167। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 175 के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिसंबर 1992 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 72 कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किस तिथि को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 28 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 73 के राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1962 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागौर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि भारत की संघ कारणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस
संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 104वां संशोधन अधिनियम 2019। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ऑप्शन ए, संसद को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नहीं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता सन 2002 द्वारा शासित है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 3:2। अगला क्वेश्चन है कि किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास जो है शक्ति होती है मौलिक अधिकार को लागू करने की। तो ये थे दोस्तों आज के 82 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी होमगार्ड और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।